हाउ टू मेक रिच पेन्स ऑन पिंटरेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप रिच पेन्स को पिंटरेस्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनको आप एक्टिवेशन उनकी कैसे कर सकते हैं, और रिच पेन्स और नॉर्मल पेन्स में क्या फ़र्क है। अगर हम डेफिनेशन को देखें व्हाट आर रिच पेन्स, तो रिच पेन्स आर अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक पेन दैट ऑटोमेटिकली सिंक इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर वेबसाइट टू योर पेन्स। अब इसका आसान लफ्ज़ में मतलब ये है कि रिच पेन्स वो हैं कि जो भी इमेजेस आप अपनी ब्लॉग पोस्ट से पिंटरेस्ट में सेव करते हैं, तो अगर वो आपका ब्लॉग पोस्ट जो है वो उस पर रिच पेन्स इनेबल होंगे तो कुछ डेटा टाइटल से और डिस्क्रिप्शन से पिंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिकली वहाँ से ग्रैब करके उस पिन के साथ ऐड कर देता है और उसको एक रिच पिन में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपके ब्लॉग पोस्ट पे या वेबसाइट पे रिच पिन्स इनेबल नहीं होंगे तो ये डेटा जो पिंटरेस्ट वहाँ से ग्रैब करता है ये वहाँ से ग्रैब नहीं करेगा, और आप जब उस पिन को पिंटरेस्ट में ओपन करेंगे तो उसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी और उसको पिंटरेस्ट जो है वो एक नॉर्मल पिन के तौर पे कंसिडर करेगा, जिस पिन में आपको ख़ुद से फिर जाके वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक रिच पिन और नॉर्मल पिन में फ़र्क क्या होता है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक इमेज जो है हमने वेबसाइट से इसको पिंटरेस्ट में सेव किया है। अगर ये एक नॉर्मल पिन है, ठीक है। अब इसको यहाँ जो अगर ये रिच पिन होती तो यहाँ पे इसका ये टाइटल इस ब्लॉग पोस्ट से ऑटोमेटिकली उसने पिक करना था, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसने पिंटरेस्ट ने ऑटोमेटिकली पिक करनी थी। अब चूँकि ये आर्टिकल ये यूआरएल जो है इस पे रिच पेन्स इनेबल नहीं है, इसलिए जब इस इमेज को हमने सेव किया है पिंटरेस्ट में डायरेक्ट अपने ब्लॉग पोस्ट से, तो पिंटरेस्ट ने इसको बिल्कुल एक नॉर्मल पिन के तौर पे उठाया है, जिसमें यहाँ पे हमने एडिट में जाके यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़ुद से डालनी थी। इसके बरक्स ये एक रिच पिन है। इस इमेज को हमने ब्लॉग पोस्ट से डायरेक्ट हमने पिंटरेस्ट में सेव किया, तो पिंटरेस्ट ने ऑटोमेटिकली इस पोस्ट का जो टाइटल है उसको वहाँ से उठा के यहाँ पे टाइप किया खुद ही, और इस पोस्ट का जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो उसने ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा के यहाँ पे उसको सेव किया है। तो पिंटरेस्ट ने, चूँकि इस ब्लॉग पोस्ट पे हमने रिच पिन इनेबल किए हुए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन पिंटरेस्ट खुद ही वहाँ से उठा के यहाँ पे सेव कर लेता है। अब जो एक नॉर्मल पिन है और एक जो रिच पिन है उसमें फ़र्क ये है कि जो भी इस इमेज पे क्लिक करेगा तो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन रेडी मिलेगी, और पिंटरेस्ट जो है इस तरह की इमेजेस को ज़्यादा बूस्ट देता है, ठीक है, ज़्यादा लोगों के सामने, ज़्यादा व्यूअर्स के सामने उसको रखता है, और लोग नॉर्मली इस तरह के पिन्स को ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। अब ये फॉर द सेक ऑफ द वीडियो मैंने एक इमेज यहाँ पे अपने ब्लॉग पोस्ट में रखी है। इसको, ये वही इमेज है, दोबारा मैं आपको करके बताता हूँ। अगर यहाँ से इसको हम सेव करेंगे पिंटरेस्ट में, तो इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो अब चूँकि हमने इस पे रिच पिन जो है इनेबल किया है, तो पिंटरेस्ट ने ऑटोमेटिकली यहाँ से ब्लॉग पोस्ट से इसका टाइटल उठा लिया है, और जो डिस्क्रिप्शन है उसने वहाँ से उसको पिंटरेस्ट ने उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। अब बात यह है कि हम अपने वर्डप्रेस में रिच पिन्स को इनेबल कैसे कर सकते हैं। अब जो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, एटसी हो गया, शॉपिफाई हो गया, विक्स हो गया, इस तरह के एक दो और प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे रिच पिन्स ऑलरेडी इनेबल होती हैं। लेकिन अगर हम वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में, और हम साथ में अगर पिंटरेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो ये बेस्ट तरीका है कि आप वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस में रिच पिन्स ऑलरेडी इनेबल नहीं होती, तो अगर आप वर्डप्रेस के साथ पिंटरेस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वर्डप्रेस में अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है उस पे आप जो रिच पिन्स हैं उनको पहले इनेबल करें, उसके बाद फिर अपनी जो ब्लॉग पोस्ट के अंदर आप इमेजेस पिंटरेस्ट में शेयर करना चाह रहे हैं उनको इनेबल करने के बाद उन इमेजेस को आप पिंटरेस्ट में सेव कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वर्डप्रेस में रिच पिन्स को इनेबल कैसे करना है। आपने करना ये है कि आपने जाना है, अपना जो ब्राउज़र है उसको ओपन करें,
रिच पिन वैलिडेटर, ठीक है। इसको आप सर्च करेंगे और ये है developers.pinterest.com, इस पर आप क्लिक करें, ये आपका रिच पिन वैलिडेटर आ गया। अब किसी भी ब्लॉग पोस्ट को अगर आप उसकी URL को पे रिच पिन जो है वो इनेबल करना चाह रहे हैं, तो उसका URL जो है वो कॉपी करके यहाँ पे रखें, ठीक है, और वैलिडेट पे क्लिक करें। आपके पास ये मैसेज आना चाहिए, कंग्रेचुलेशंस योर रिच पिन्स आर अप्रूव्ड एंड ऑन पिंटरेस्ट, ठीक है। अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है या कुछ और है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये अगर आपके पास मैसेज आ गया, मतलब ये है कि इस URL पे आपके रिच पिन जो है वो इनेबल हो गए, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इस ब्लॉग पोस्ट की URL को हमने रिच पिन जो है वो इनेबल कर दिए। ये पिन जो है हम उसको पिंटरेस्ट में सेव करते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली पिंटरेस्ट ने उसका टाइटल उठा लिया है और डिस्क्रिप्शन उठा लिया है। ये देखिए, ये इसका टाइटल है, टॉप 12 बेस्ट रोटिसरी एवन रिव्यूज़ 2020 विद बायर्स गाइड, ठीक है। टॉप 12 रोटिसरी एवन रिव्यूज़ 2020 विद बायर्स गाइड, और द बेस्ट रोटिसरी एवन गिव्स यू इवन क्विक कुकिंग विदाउट एनी वरीज और डिटेल्ड बायर्स गाइड, ठीक है। यही आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो पिंटरेस्ट ने यहाँ से उठा लिया, ठीक है जी। इस तरह से आपने अपने रिच पिन्स जो हैं वो, अगर आप ये बेस्ट है अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं और साथ में अपनी ब्लॉग पोस्ट की प्रमोशन के लिए पिंटरेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्डप्रेस में अपने URLs पे रिच पिन्स को इनेबल करें, ठीक है। इनेबलर जो रिच पिन वैलिडेटर है वो आपको मैंने बता दिया है, ये इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस तरह से ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिच पिन्स को इनेबल करें, ताकि आपकी जो पिन्स हैं वो गूगल जो पिंटरेस्ट का सर्च है इंजन है उसमें एक अच्छी कवरेज उसको मिल सके, आपको आपकी पिन्स को ऑडियंस अच्छी मिल सके, और आपकी जो ऑडियंस है वो उसको पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, ठीक है जी। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक करें। कमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से पहले मिल सके। टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।